वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी गणित का चैप्टर नंबर 11.1 और इसमें सवाल नंबर हम लोग पढ़ेंगे 5वां, क्योंकि 4 तक हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो 5वां और 6वां क्वेश्चन आप लोग इसमें ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप लोग इसका अध्ययन भली भांति किए रहेंगे तो बहुत सरल चैप्टर है और पेपर में आता है। तो हम यही चाहेंगे आप लोग इसका अध्ययन अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC कितना है 60 अंश। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। जैसे आप लोग पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं, सेम वही सवाल यहाँ भी है, केवल त्रिभुज की रचना जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप हमको करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं त्रिभुज की रचना, बाकी आप लोग खुद कर पा जाएंगे, लेकिन हम पूरा सवाल आप लोगों को बता रहे हैं। कह रहा BC जो है 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम BC रेखा 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ये आपकी BC रेखा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। तो देखिए 6 सेंटीमीटर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 0 है, यहाँ से हम खींच देंगे 6 सेंटीमीटर तक। 6 सेंटीमीटर तक हमने रेखा खींच दिया। अब कह रहा ये आपकी कौन सी रेखा हो गई BC, क्योंकि दिया गया है ये B हुआ और ये C हुआ। अब एक चीज़ और आपको बता रहा है, देखिए ABC यानी B और C और एक बिंदु कहीं पे A होगा। इसकी यानी ABC रेखा जो ABC कोण जो है कितने अंश का होगा 60 अंश का। तो हम यहाँ पे 60 अंश का एक कोण बना लेते हैं। तो देखिए 60 अंश के कोण की रचना बहुत आसान है। ये आप लोग ऐसे कोई चाप भर के एक चाप लगाएंगे, पुनः ये चाप उठा करके यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ से ये बिंदु मिला हमको कटा हुआ, यहाँ से हम काट देंगे। जहाँ पे दोनों कट रहे हैं दोनों चाप आपस में, इसी को हम मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे और यही रेखा आपको 90 अंश का कोण बनाएगी, 60 अंश का कोण बनाएगी। ये आपकी रेखा जो हो गई कितने अंश की हो गई 60 अंश की। और ये AB रेखा हो गई। अब AB कह रहा है कितने अंश का, कितने सेंटीमीटर की रेखा है AB 5 सेंटीमीटर, जैसा आप लोग सवाल में पढ़ देख रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर हम गोला प्रकार में पहले इसको भरते हैं। 5 सेंटीमीटर हमने नाप के गोला प्रकार में देखिए भर लिया, और यहाँ से इसको हम चाप द्वारा माप लेते हैं और जहाँ पे आता वहाँ पे काट देते हैं। कट गया, ये हमारा त्रिभुज बन गया जो पहले त्रिभुज कहा गया हमको बनाने के लिए। यानी सर्वप्रथम हमको ABC की रचना जो करनी थी, जिसकी माप हमको दी गई है, इसकी रचना हमने कर दिया। अब देखिए कह रहा इसी के संगत भुजाओं की 3/4 गुनी करके हमें एक और त्रिभुज की रचना करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जैसे हर सवाल में करते आए हैं वैसे नीचे की तरफ एक न्यून कोण की रचना करते हैं। न्यून कोण की रचना, ये आपका न्यून कोण होना चाहिए, मतलब 90 अंश से कम का होना चाहिए। अब देखिए इसको हम कितने भाग में काटेंगे 4 भाग में, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी कितनी है 4 है। अगर नीचे बड़ी संख्या रहेगी तो या ऊपर रहेगी, जितनी संख्याएं रहेंगी उतनी बार हम इसको काट लेंगे। बड़ी संख्या कितनी है हमारी 4 है, तो हमने 4 बार हमें जो है इस रेखा को बराबर चाप लेकर के 4 बार काटना है। तो देखिए एक बार तो हम यहाँ पे काटते हैं, चाप छोटा कर लेंगे क्योंकि कापी से बाहर ना गए। एक हो गया, 2, 3 और ये हो गया आपका 4। ये चारों चाप आपके मिल गए। लास्ट वाले चाप को हम लास्ट बिंदु से मिला देंगे। चौथे चाप को हम यहाँ से मिला देते हैं, आखिरी में मिला देना है हमको। मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 3 ऊपर है, तो एक तरफ हमको 3 करना, मतलब 1 2 3, ये 3 हुआ। अब यहाँ से हम खिसकाएंगे, इसी के समांतर
पटरी रखेंगे अपनी और इसको ऐसे बढ़ाते लाएंगे और मिला हमको ये बिंदु। जब ये बिंदु हमको 3 मिल जाएगा, क्योंकि देखिए एक चाप दो चाप, ये तीसरा चाप है, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। फिर यहाँ से रखेंगे इस टाइप से, इसके समांतर रेखा रखेंगे पटरी और इसको बढ़ाते लाएंगे यहाँ पे। जब ये बिंदु हमको मिल जाएगा तो हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो देखिए पहले वाला जो त्रिभुज बना था वो ए बी और सी था ही। अब ये जो नया वाला त्रिभुज हमारा बना, हम इसको मान लेते हैं ए डैश बी डैश। ये हमारा नया वाला त्रिभुज है। ये 60 अंश का कोण हो गया। ये 5 सेंटीमीटर भुजा है, सबकी माप लिख देंगे, और ये 6 सेंटीमीटर की भुजा है। तो इस प्रकार से हमारा अभीष्ट त्रिभुज जो बना, अभीष्ट त्रिभुज बराबर आपका हो जाएगा ए डैश बी और सी डैश। सी डैश मतलब बी सी डैश है, ये सी डैश। तो यही वाला आपका त्रिभुज अभीष्ट बना, यानी ये वाला ए डैश बी और सी डैश। ये जो है बड़े वाले त्रिभुज का कितना है, 3/4 गुना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही सवाल ऐसे ही बनाने के लिए पेपर में आता है, यानी आपको रचना ही करना आएगा। कभी कभी देता है कि रचना विधि भी लिखिए, तो रचना विधि में आपको कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे आप लोग कर रहे हैं, जैसे हमने सर्वप्रथम क्या किया था, बी सी रेखा खींची, फिर यही लिखना रहेगा। रचना विधि लिख करके ऐसे ही लिखना रहेगा कि सर्वप्रथम हमने बी सी रेखा खींची, पुनः बी पर 60 अंश का कोण बनाया, और बी और ए में से हमने कितना काटा, 5 सेंटीमीटर, यानी ए बी 5 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। पुनः ए और सी को मिला दिया। अभीष्ट त्रिभुज हमारा बना बी ए सी। ये तो हो गया पहले वाला। फिर नीचे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हमने खींची, इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड किया, मतलब बांटा। लास्ट वाले पॉइंट को हमने सी से मिला दिया। फिर इसको हम मान लेते हैं x1 x2 x3 और x4। तो x4 और c को हमने मिला दिया। x4 और c के समांतर x3 और c डैश एक रेखा खींची, और a और c के समांतर a डैश c रेखा खींची। अब हमारा त्रिभुज a डैश b और c डैश यही अभीष्ट त्रिभुज होगा। बस इतना ही आप लोगों को लिखना, मतलब जो जो आप करते हैं, जो जो आप किए हैं, कैसे ये बना है, सेम वही चीज़ आपको लिख देना रहेगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पर ये ऐसा बहुत कम पूछता है, कभी जब पूछ लेगा तो आप लोग जैसे किए रहेंगे वैसे ही लिख देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग किताब में देखिए, हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 अंश, कोण A 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हों। सेम वही सवाल है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले हमको यही त्रिभुज खींचने में थोड़ा सा अंतर क्वेश्चन में दे रहा है, यानी इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ कर रहा है, इसमें अलग अलग टाइप के थोड़ा सा हट करके दे रहा है। तो चलिए देखते हैं इस त्रिभुज को हम कैसे बनाते हैं। BC रेखा सर्वप्रथम हमको खींचना है 7 सेंटीमीटर की। 7 सेंटीमीटर की BC रेखा हमने खींच लिया, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है कोण B पर 45 अंश का कोण, यानी कोण B पर हमको कितने अंश का कोण खींचना है, 45 अंश का। तो 45 अंश का कोण खींचने के लिए सबसे पहले हमें 90 अंश का कोण बनाना होगा, क्योंकि अगर 45 का कह रहा है तो हमें 90 अंश का कोण खींचना होगा। तो चलिए देखते हैं हम 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। 90 बनाएंगे, उसके बाद उसका अर्धक कर देंगे, आधा हो जाएगा, मतलब 45 अंश का। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए देखिए कोई चाप भी ले लीजिए। कोई चाप जो है गोला प्रकार में आपको भरना है एक, और उस चाप को घटाना बढ़ाना नहीं है। फिर यहाँ से एक चाप लगा दिए राउंड में हम। फिर देखिए यहाँ पे हम रखते हैं, जहाँ पे हमने मतलब ये चाप जहाँ पे इस रेखा को काटे हैं वहाँ पे और एक चाप लगाते हैं, ये चाप लग गया। फिर वही चाप उठा के यहाँ पे रखते हैं और एक चाप और लगाते हैं, यही चाप हम आगे भी बढ़ा देते हैं, घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, सेम वही चाप आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया। और फिर इसको रख करके यहाँ से फिर इसको काट देते हैं, देखिए
ये आपका 90 अंश का कोण तैयार हो गया, मतलब बन गया पटरी प्रकार की मदद से। यानी ये रेखा जो होगी आपकी 90 अंश कोण बनाती हुई रहेगी। पर हमको 90 की ज़रूरत नहीं है, हमको तो ज़रूरत है कितने की, 45 की। पर 45 बनाने के लिए पहले हमको 90 की आवश्यकता होगी। फिर देखिए हम कोई चाप भर लेते हैं। अब 90 हमको 45 बनाना है। 45 का मतलब हो गया अर्धक कर दें, 90 का आधा होता है 45, तो 45 हम बनाने के लिए इस कोण का अर्धक कर देंगे। मतलब 90 अंश का क्या करना है, अर्धक करना है हमको। तो देखिए अर्धक करने की व्यवस्था यही है, कोई भी कोण हो, कोई भी कोण हो अगर, उसका अर्धक करने के लिए यही होता है। कोई चाप भर लेंगे हम, और ये जो ये राउंड वाली रेखा है, इसके एक तरफ से एक चाप लगाएंगे और दूसरी तरफ से एक चाप। जहाँ ये दोनों चाप आपस में मिलेंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, उस कोण का अर्धक। तो 90 का अर्धक हो गया ये, क्योंकि 90 था तो 90 का अर्धक हो गया। 60 होता तो 60 का अर्धक हो जाता, 30 हो जाता। ये देखिए हमने खींच दिया एक रेखा यहाँ पर। ये आपकी कितने अंश की रेखा हो गई, 45 अंश की, यानी 45 अंश की, 45 अंश का कोण हो गया, रेखा नहीं, 45 अंश का कोण बन गया। अब देखिए हमको इसके आगे क्या करना है। 45 अंश का कोण बन गया। अब देखिए ये BC रेखा तो हो गई, एक कोण हमको यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब कोण ABC तो ये हो गया। कहने का मतलब A जो है इसी रेखा पर कहीं होगा, पर उसका पता नहीं है, और ना ही इसमें ऐसे कुछ संकेत दिए गए हैं कि अगर B और A की माप दी गई होती तो काट लेते, जैसे पहले सवाल में था। पर यहाँ पे कोण A दिया गया है, तो कोण A, कहने का मतलब यहाँ पे कोई कोण होगा, और कितने अंश का होगा, 105 अंश का। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे कोई कोण ऐसा बनेगा जो 105 अंश का होगा। तो ये कोण 105, ये 45, और त्रिभुज है चूंकि, तो तीसरा कोण कितने अंश का बनेगा ये हमें पता कर लेना है। यानी अगर 180, तीनों कोणों का मान कितना होता है, जोड़ने पे 180 होता है त्रिभुज के। इसमें से अगर हम 105 और 45 घटा दें तो हमें तीसरा कोण ये वाला पता चल जाएगा। तो घटाएंगे जब 180 में से, देखिए 180 माइनस, जोड़ लेते हैं पहले इसको, 5 5 10 और 4 1 5 हुआ, और ये 150, यानी 180 में से हमको कितना घटाना है, 150, तो आएगा कितना, 30 अंश। यानी कहने का मतलब ये तीसरा कोण C पे जो बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे हमको कोई पता तो है नहीं कि यहाँ पे हम कहाँ पे 105 का कोण बना दें, तो हम इसलिए C पे बनाते हैं घटा करके। तो 180 में से 105 45 जोड़ लिए तो तीसरा कोण हमको प्राप्त हो गया 30 अंश। अब 30 अंश का कोण यहाँ पे देखिए हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पे 30 बनाना है, तो कहने का मतलब हम पहले 60 बनाएंगे और 60 का आधा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम बना लेते हैं 60 अंश, ये हो गया, और एक चाप लगा देते हैं, ये आपका 60 अंश हो गया। अब इसी का अर्धक कर देते हैं। देखिए अर्धक के लिए हम तरीका बताए थे, वही चाप को काटना है, ये आपका 30 अंश का कोण बन जाएगा। तो स्केल से हम मिला देते हैं, ये आपका कितने अंश का कोण बन गया, ये कोण आपका 105 अंश का बना। ये तो हम लिख दिए थे वैसे ही, उससे कोई लेना देना नहीं है। 105 अंश का कोण बन गया, और ये 30, तो 30 से कोई हमारा मतलब नहीं है। 105 एक कोण बना, एक कोण बना हमारा 45 अंश का। अब हमको क्या करना है इसमें, अब आगे की प्रक्रिया कह रहा, इसी के संगत एक त्रिभुज की रचना करनी है, संगत भुजाओं के, जिसकी जो त्रिभुज जो है कितना हो, इस त्रिभुज का 4/3 गुनी। तो हम बताए हैं कि पहले आपको 4 रेखा खींच लेना है, मतलब एक न्यून कोण बना करके उसमें 4 भाग काट लेना है। तो चलिए वही पहले वाली प्रक्रिया फिर करते हैं। खींच लिए हम, और इसमें 4 भाग हमको करना है। बड़ी वाली संख्या के बराबर हमको काटना होता है। तो बड़ी कितना है, 4 है, 4 हम काटेंगे। चार ऊपर है, बड़ी वाली संख्या के बराबर हमको काटना है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 हमने काट लिया। नीचे 3 है तो 3 को नीचे जितना रहेगा उसी संख्या को हम मिलाएंगे लास्ट वाले बिंदु से। देख रहे हैं ना,
पहले वाले सवाल में 4 नीचे था तो हमने 4 को मिला दिया था, इसमें 3 नीचे है तो हमने 3 को सी से मिलाया। अब देखिए इन दोनों इस रेखा को हम और आगे बढ़ाते हैं, इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी के समांतर जो रेखा हमने खींची है इसी के समांतर एक रेखा की रचना हमको करनी है। ये आपकी रेखा हो गई और इस रेखा के समांतर आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे रख करके हमको चलना आगे, मतलब इसके समांतर रख लिए और इसके बराबर ऐसे हम बढ़ाते हैं। देखिए ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया। आपको अंधेरा ना दिखे इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये आपका हो गया ये, तो ये त्रिभुज जो बना आप नया वाला त्रिभुज, यानी मान लेते हैं ये तो आपका ए हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। ये x1, x2, x3 और x4 लिख देते हैं। जो हमारा नया वाला त्रिभुज बना BPQ, ये हमारा इस त्रिभुज के संगत भुजाओं के 4/3 गुने के बराबर होगा, यानी अभीष्ट त्रिभुज आपका हो जाएगा। अभीष्ट त्रिभुज बराबर PBQ, ये आपका अभीष्ट त्रिभुज बन गया। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको कंफर्म सही ढंग से आ गया होगा। नहीं आया है तो रिपीट करके एक बार फिर देखिएगा। हम जैसे जैसे किए हैं सेम उसी तरीके से आपको करना है। हम स्पष्ट रूप से क्लियरली आप लोगों को सब कुछ बताते चल रहे हैं, कोई भी संदेह इसमें बच नहीं रहा कि ना आए। और इन सवालों को विशेष रूप से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हाथ से ही आपको बनाना है, कोई गणित नहीं लगाना है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, बस सवाल आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले जो सवाल बचते हैं उनको हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। यानी एक सवाल आपका और बच रहा है, तो इस सवाल को हम आगे बताते हैं अथवा चलिए हम ये सवाल भी, एक ही सवाल इस चैप्टर का बच रहा है तो चलिए इसको भी बता देते हैं, आज ये चैप्टर खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग किताब में देखिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, बीच में कह रहा है कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण नहीं है, ये दोनों भुजाएं आधार और लंब हैं, यानी 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। सेम सवाल एक जैसा चल रहा है, केवल जो त्रिभुज आपको बनाना होता है सर्वप्रथम उसी में अंतर करके दे रहा है, वही त्रिभुज आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझना है। बाकी सारा प्रोसेस वही पीछे वाला सब कुछ है। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की रचना के लिए हमको क्या करना होता है, पहले हम आधार कोई भी रेखा 4 ही मान लीजिए, 4 सेंटीमीटर की हम एक रेखा खींच लेते हैं। 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचना है हमको, और इसी रेखा पर हमें कितने अंश का कोण बनाना है, 90 अंश का। तो चलिए 90 अंश का हम कोण बना लेते हैं। जैसे पिछले सवाल में हम आप लोगों को बताए, सेम वही प्रक्रिया करनी है कोण बनाने के लिए। चाप अगर बहुत ज़्यादा आप लोग छोटा कर देंगे तो इसको घुमाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो चाप अगर बड़ा रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, हल्का। तो ये एक चाप यहाँ लगाए, यहाँ से लगा करके फिर एक चाप यहाँ पे, इसको भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा आगे, और उठा करके जब इसको घुमाते हैं तो ये आपका 90 अंश का कोण निर्मित करता है। तो यहाँ से हम इसको मिला दिए, और ये रेखा कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। तो चलिए 3 सेंटीमीटर नाप के हम काट लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर जहाँ 3 है और ये 4 है, इसको हम ऐसे ही मिला देते हैं। ये आपका कोण बन गया, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 90 अंश का कोण बन गया। इतना तो आप लोग कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का भी कर लेंगे, उसमें भी हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं सब। नीचे एक न्यून कोण पहले जैसा सब कुछ बनाना है, ये हो गया। हम बोले हैं जो गिनती बड़ी रहेगी उतने के बराबर पहले हमको रेखा काटना है। इस रेखा को 5 है तो 5 को हम काटेंगे, 5 बार इस रेखा को काटेंगे, चाप लगाएंगे, 2
3 4 5 बार काटेंगे। नीचे जितनी रहेगी संख्या, यानी 3 है 4 है, जितनी भी संख्या रहेगी नीचे उतना हम क्या करेंगे, उसमें मिला देंगे। नीचे कितना है, 3 है, यानी 5/3 है, तो 3 हम 1 2 3 को हम मिला देंगे। यहाँ से 3 को मिलाएंगे, जितनी संख्या नीचे रहेगी उतनी को हम मिलाएंगे। यहाँ से मिला दिए। इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा कोण जो है ऊपर की संख्या ज़्यादा है तो बड़ा बनेगा त्रिभुज। ये हो गया। अब जो है इसी के समांतर हम रेखा खींचते हैं, और बढ़ाना पड़ेगा। इसी के समांतर यानी जो रेखा हमने खींचा है, इसको हम मान लेते हैं ABC है, ABC है। ये x1 x2 x3 x1 x2 x3 x4 और x5 है। अब 5 तक हमको चलना है यहाँ के इसी के समांतर। देखिए ये रेखा हमने खींची है, यहाँ से मिला करके ये ऐसे बढ़ेंगे तो ये हमारी समांतर रेखा मिल जाएगी हमको। यहाँ से मिला देते हैं यहाँ पे। फिर इसके समांतर हमको चलना है। देखिए ये रेखा जो हमारी है, इसी के समांतर दोनों तरफ हम हाथ रखेंगे, तभी हमारी समांतर रेखा सही से चलेगी, मिलेगी हमको, नहीं तो स्केल जो है आगे पीछे हो जाएगी। ये हो गया। तो इसको हम आपके सामने मिलाते हैं। देखिए ये यहाँ पे टच नहीं कर रही, तो इस रेखा को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब ये आपका त्रिभुज P मान लेते हैं बिंदु, और ये Q मान लेते हैं। ये जो P B Q आपको जो बिंदु मिले हैं त्रिभुज के नए वाले, यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा। अभीष्ट त्रिभुज P B Q, ये वाला अभीष्ट त्रिभुज हो गया आपका। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो उसको जो है आप रिपीट करके एक बार पुनः पढ़िए, अवश्य आएंगे। हमारी आशा है कि आप लोग पढ़ते भी होंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है बोर्ड को, तो आएगा। और आप लोगों को कुछ करना नहीं है। जिनको मैथ ना भी आता है या कम आता है, वो लोग भी इसको आसानी से कर ले जाएंगे और नंबर ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को अब अगला चैप्टर लेकर के अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।